इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो कॉमन कंडीशंस होते हैं आई, ईयर, नोज, थ्रोट, ईएनटी सिस्टम से, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो इसको हम पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख लें। तो पहला क्वेश्चन है occurs when a gland in or the eyelid becomes plugged or blocked। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं जिसमें कि हमारी जो आईलिड्स हैं वो क्या हो जाती हैं, प्लग्ड हो जाती हैं, ब्लॉक्ड हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं स्टाई, ठीक है। स्टाई का जो है उसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, जब ग्लैंड हमारी ग्लैंड होती है ना आईज में, जिसके थ्रू हमारे जैसे लैक्रिमल ग्लैंड हो गया, मीमोबियन ग्लैंड हो गया, ठीक है। तो वो जब ब्लॉक हो जाती है तो तब ये टाई हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ टाइनी स्पॉट्स दैट अपीयर इन योर फील्ड ऑफ विजन। तो टाइनी स्पॉट्स दैट अपीयर इन योर फील्ड ऑफ विजन, जो उसको बोलते हैं फ्लोटर्स, ठीक है। फ्लोटर्स बोला जाता है जो भी हमारे टाइनी स्पॉट्स हैं फील्ड ऑफ विजन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन एंड सिम्टम ऑफ आई इन्फेक्शन। तो आई इन्फेक्शन में क्या होगा, वाटरिंग ऑफ आई होगी, ठीक है, आंखों से पानी निकलेगा, आई लिड्स जो है स्वेलन होंगी, रेडनेस ऑफ आई होगा। बिटॉट स्पॉट ये नहीं है, ठीक है। ये किस में देखने को मिलता है, विटामिन, ठीक है, विटामिन ए की डिफिशियंसी से बिटॉट स्पॉट देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है इसमें क्लाउडिंग ऑफ द लेंस ऑफ आई, दिस डिजीज और कंडीशन इज यूजुअली ए रिजल्ट ऑफ एजिंग। तो हमको पता है जब आई में क्लाउडिंग हो जाती है और एजिंग के साथ साथ ये डिजीज होती है तो उसे हम बोलते हैं कैटरैक्ट, ठीक है। तो कैटरैक्ट बोला जाता है उसको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट ए सिम्टम ऑफ कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस का क्या एक सिम्टम नहीं है, ब्लड विजन, टीयर्स, ये ब्लड विजन भी होगा, टीयर्स भी आएंगे, रेडनेस ऑफ आई भी आएगा, कैनॉट सी फार, दिस इज नॉट ए सिम्टम ऑफ कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। कंजक्टिवा का इन्फ्लामेशन जो है कंजक्टिवाइटिस होता है, ठीक है। तो कैनॉट सी फार, तो ये क्या है, आपकी पावर ऑफ अकोमोडेशन वाली प्रॉब्लम है जिसमें कि हम हाइपर माइटोपिया और मायोपिया पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ व्हाट इज द कॉज ऑफ कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। तो कंजक्टिवाइटिस किसके कारण होता है ये पूछ रहा है। तो कंजक्टिवाइटिस होता है आपका नेसेरिया गोनोरिया के कारण, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है नेसेरिया गोनोरिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेसेरिया गोनोरिया कॉजेज कंजक्टिवाइटिस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्रैकोमा इज ए डिजीज ऑफ। तो ट्रैकोमा किसकी डिजीज है, आई की डिजीज है, ठीक है। आई डिजीज कहते हैं ट्रैकोमा को, ठीक है, कई बार पूछा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ ऑल आर ट्रू अबाउट ट्रैकोमा एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन को पहले एक्सेप्ट देख लीजिए, ठीक है। तो ट्रैकोमा के बारे में क्या क्या सही है, आई स्वेलिंग होगी, इसमें आई पेन होगा, डिस्चार्ज फ्रॉम आई होगा, कितने भी जो भी आई का जो कॉमन नोड रहेगा ना सब में आई में डिस्चार्ज, रेडनेस, स्वेलिंग, ठीक है, इरिटेशन, तो ये सारी कॉमन रहेंगे, ठीक है। रेटाइनल डी अटैचमेंट जो है ट्रैकोमा का वो नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हो जाएगा, ठीक, सही आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेफ स्ट्रेटेजी। तो सेफ स्ट्रेटेजी आपको पता होगा, ये मैनेजमेंट ऑफ ट्रैकोमा, ठीक है, ट्रैकोमा में ये यूज होता है। तो सेफ स्ट्रेटेजी का फुल फॉर्म क्या है, एस फॉर सर्जिकल केयर, ए फॉर एंटीबायोटिक, एफ फॉर फेशियल क्लीननेस एंड ई फॉर इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। तो सेफ हो गया ना, तो सेफ स्ट्रेटेजी जो है आपकी इसलिए यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैकोमा यूज होती है, ठीक है, तो पूछ लेता है व्हाट डज एस स्टैंड फॉर। तो एस स्टैंड फॉर सर्जिकल केयर, ए फॉर एंटीबायोटिक्स, एफ फॉर फेशियल क्लीननेस एंड ई फॉर इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मोस्ट फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोमा व्हाट डैमेज द ऑप्टिक नर्व्स। तो जो ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, उसको कौन सा ग्लूकोमा में जो है सबसे ज्यादा डैमेज ऑप्टिक नर्व को किस वजह से होता है, टू मच प्रेशर ऑन ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ग्लूकोमा में जैसे कि जानते होंगे आप आईओपी बढ़ जाता है, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी ऑप्टिक नर्व है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो इसके कारण हमारा
विजन में प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट है 11th, इफ द प्रेशर इनसाइड योर आई इज हायर देन नॉर्मल। तो जब प्रेशर हाई हो जाता है नॉर्मल से तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लूकोमा सस्पेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ठीक है, तो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होता है, उसमें क्या आपके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो है पेन आपको होगा, रेड आई होगी, ब्लड विजन होगा। तो ये सभी जो है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के क्या है, आपके सिम्टम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, एपिस्टैक्सिस इज। तो एपिस्टैक्सिस क्या है, एपिस्टैक्सिस आपको पता होगा नोज ब्लीडिंग। ठीक है, ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड द नोज। ठीक है, ये टर्म रहते हैं, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, इनसे क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिस्टैक्सिस इज नॉट इंक्लूड्स। तो एपिस्टैक्सिस का इन्वेस्टिगेशन में हम सीबीसी कराते हैं टू नो द कॉज, कि आखिर ये ब्लीडिंग हो क्यों रही है। ठीक है, तो सीबीसी से पता चलेगा। ठीक है, उसी हिसाब से हम ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, बीटी सीटी करेंगे। ठीक है, पीटी भी करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। टोनोग्राफी हम नहीं करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट पूछ रहा है नॉट इंक्लूड, तो टोनोग्राफी इज नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिस्टैक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, ओटाइटिस मीडिया इज। तो ओटाइटिस मीडिया क्या है, ओटाइटिस मीडिया इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर। ठीक है, मिडिल ईयर का इन्फ्लामेशन को हम ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑल आर ट्रू अबाउट ओटाइटिस मीडिया एक्सेप्ट। तो ऑल आर ट्रू अबाउट ओटाइटिस मीडिया, तो इसमें से कौन कौन से सही है। एक तो ईयर एक होगा। ठीक है, ईयर की प्रॉब्लम है तो कान में दर्द होगा, फिर हियरिंग में जो है हमको कम सुनाई देगा, टिनेटस होगा यानी टिंगलिंग सेंसेशन। ठीक है, टिनेटस। ठीक है, तो ये चीजें हैं, हेडेक नहीं होगा। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया के केस में। ठीक है, नेक्स्ट है, ए 5 year old prescholar is brought to clinic due to an ear problem, while assessment data would cause the CHO to suspect serious otitis media। तो जो है ब्राइट रेड बल्जिंग और रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड फीवर, ये तो नहीं होगा। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर एंड क्रस्ट फॉर्मेशन, ये भी नहीं है। सेंसो न्यूरिनल हियरिंग लॉस एंड कंप्लेंट ऑफ टिनेटस। ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो 5 year प्री स्कूलर है आपके पास, आ रहा है वो क्लिनिक में आपके ईयर प्रॉब्लम लेके, तो हमको कौन सा असेसमेंट डेटा देखना है। तो हमने देखना है कि प्लग्ड फीलिंग इन द ईयर एंड रिवर्बरेशन ऑफ क्लाइंट्स ओन वॉइस। ठीक है, ये जो मेन जो फीचर होगा ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उस केस में हम सस्पेक्ट करेंगे कि जो बच्चा है उसको क्या होगा, ओटाइटिस मीडिया है। ठीक है, नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, फॉर ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विद एपिस्टैक्सिस विच इंटरवेंशन वुड बी इंक्लूडेड इन द केयर प्लान। तो केयर प्लान में क्या हमने करना है एपिस्टैक्सिस वाले पेशेंट के लिए। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, हमने कंप्रेशन करने हैं सेप्टम, सेप्टम यानी नोज के जो डिवीजन करता है लेफ्ट और उसमें। ठीक है, तो हड्डी होती है टाइप की, तो ये 5 to 10 मिनट्स के लिए हमें कंप्रेशन करना है, तब जाके जो है नोज जो ब्लीडिंग हो रही है वहां से वो रुक जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, करेक्ट रिगार्डिंग साइन एंड सिम्टम ऑफ सोर थ्रोट। तो सोर थ्रोट हो रहा है किसी को, तो उसका मतलब क्या है, उसको जो है दिक्कत होगी पेन ड्यूरिंग स्वेलिंग द फूड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, करेक्ट रिगार्डिंग कंडक्टिव डेफनेस इज। तो कंडक्टिव डेफनेस के रिगार्डिंग करेक्ट क्या है, तो क्या होगा इसमें, डिफेक्ट इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर कैनाल एंड ओसाइकल। ठीक है, तो जो कंडक्टिव डेफनेस होती है, ठीक है, एक सेंसोयूरिनल होती है, एक होती है कंडक्टिव। ठीक है, तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर कैनाल या ओसिकल्स में अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है, कोई डिजीज होगी या कोई डिफॉर्मिटी होगी, तो उसके कारण होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 21st, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट हियरिंग। तो हियरिंग को टेस्ट करने के लिए आपको ट्यूनिंग फॉर्क का यूज करना पड़ता है। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क होती है एक डिवाइस जो कि इस तरीके की दिखती है। ठीक है, दिस इज द ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, तो ये ट्यूनिंग फॉर्क है, तो इससे हम जो है हियरिंग को टेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट सोर थ्रोट। तो सोर थ्रोट को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज होती है, एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन जो है एंटीबायोटिक है, ये आपकी यूज होती है। ठीक है, सोर थ्रोट में। ठीक, नेक्स्ट है 23rd, टिम्पैनोप्लास्टी इज। तो टिम्पैनो जहाँ पर ये प्लास्टी होगा शब्द, उसको मतलब होता है रिपेयर। ठीक है,
तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी ईयर ड्रम, जो इसको हम बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ही हम ईयर ड्रम बोलते हैं। तो ये रिपेयर ऑफ ईयर ड्रम वाली जो प्रोसीजर है उसको हम टिम्पैनोप्लास्टी कहते हैं। ठीक है, प्लास्टी शब्द जहां भी जुड़ेगा वो उसका मतलब हुआ रिपेयर। ठीक, इस वाले चैप्टर में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड है हमारे कॉमन जो फर्स्ट एड मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो उससे जो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं हम आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, नॉर्मल टेम्परेचर जो एक्जिला से लिया जाता है वो कितना होता है कह रहा है। तो आपको एक 3 चीजें याद होनी चाहिए। एक तो आपका नॉर्मल जो है, एक होता है एक्जिला और एक था रेक्टल। तो नॉर्मल जैसे 98.6 है। ठीक है, तो ये जो है आपका एक्जिला वाला कितना होगा, 1 डिग्री कम होगा 97.6, और रेक्टम वाला जो है 1 डिग्री ज्यादा होगा यानी 99.6। तो इतना याद रखिए। तो कभी आपसे ये पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्जिला एंड रेक्टल टेम्परेचर, तो 2 डिग्री का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो 97.6 डिग्री जो है एक्जिला का टेम्परेचर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट फीवर। तो फीवर को ट्रीट करने के लिए आपको पता है पीसीएम, जिसे हम केमिकली एसिटामिनोफेन बोलते हैं। ठीक है, वो ड्रग हम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ लो ब्लड शुगर एक्सेप्ट। तो लो ब्लड शुगर के क्या, लो ब्लड शुगर के क्या क्या सिम्टम, ट्रिमर्स होंगे। ठीक है, सीजर्स आएंगे, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन होगी। ठीक है, ये भी चीजें किसके सिम्टम है, लो शुगर लेवल। ठीक है, लो शुगर लेवल यानी लेस देन 70 mg पर DL, जब शुगर का वैल्यू हो जाएगा ब्लड में तो आपको ट्रिमर्स महसूस होंगे, सीजर्स होंगे, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन होगी। ठीक है, हाइपरटेंशन जो है ये नहीं होगा। ठीक है, हाइपरटेंशन का मतलब नहीं है यहाँ पर लो ब्लड शुगर से। ठीक, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट एड फॉर लो ब्लड शुगर इफ पेशेंट इज अनकॉन्शियस। तो क्या फर्स्ट एड देंगे हम उसमें, कोई पेशेंट लो ब्लड शुगर का है तो और वो अनकॉन्शियस भी है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम, प्लेस द ग्लूकोज पाउडर अंडर द टंग। ठीक है, तो सबलिंगुअल जो अंडर द टंग होता है, सबलिंगुअल होता है। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, ग्लूकोज दे देंगे वहां पर सबलिंगुअली। ठीक है, इफ ही इज अनकॉन्शियस। ठीक है, और उसका लो ब्लड शुगर है। ठीक है, ये याद रखिए, कंडीशंस क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो मींस लो, ग्लाइसीमिया मींस शुगर, तो लो लेवल ऑफ शुगर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, और हाई लेवल ऑफ शुगर क्या बोलेंगे, हाइपर हो जाएगा, हाइपर मींस मोर। ठीक है, लो लेवल ऑफ सोडियम पूछ रहा है तो हाइपो लग जाएगा, और सोडियम को नाइट्रीमिया। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दिस फैक्ट इज ट्रू अबाउट बर्न। तो बर्न के लिए क्या कौन से फैक्ट ट्रू हैं। तो पहला तो ये है कि हमने क्या करना है, जो भी बर्न है तो सोप्रामाइसिन ऑइंटमेंट और उसको कवर करेंगे वैसलीन गॉज से। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट जो है फैक्ट है जो कि ट्रू है। ठीक है, उसके अलावा अन्य फैक्ट देखेंगे, अप्लाई सोप्रामाइसिन ऑइंटमेंट कवर विद ब्लैंकेट, ब्लैंकेट के साथ कवर नहीं करते हैं। अप्लाई रनिंग टेप, टेप भी नहीं करते हैं। गिव लिक्विड बाय ओरली। ठीक है, तो ओरली नहीं देंगे हम, बर्न जो है फेशियल वगैरह रीजन में है तो हम ओरली नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन जो है ये सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ डेथ अमंग पीपल हु इनिशियली सर्वाइव ए सीवियर बर्न। तो कोई पेशेंट है तो मेन कॉज क्या होता है उसमें डेथ का, एक तो होता है इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरियल के थ्रू हो जाता है, दूसरा होता है डिहाइड्रेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा क्योंकि बॉडी से बर्न हुआ है तो डिहाइड्रेशन उसको महसूस होगा। तो ये दो मेन कारण रहते हैं जिसके कारण जो बर्न पेशेंट है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, ऑप्शन बी एंड सी आर द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दीज पॉपुलेशन ग्रुप्स हैज द हाईएस्ट रिस्क फॉर बर्न। तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट रिस्क होते हैं जो चिल्ड्रंस होते हैं, यंगर जो होते हैं, ठीक है, उनमें देखने को मिलता है बिकॉज वो केयरलेस होते हैं। ठीक है, उनको पता नहीं होता है। ठीक है, उनके सेंसरी उतने डेवलप नहीं हो पाते हैं तो वो जबरदस्ती कभी क्या होता है हाथ डाल देगा, कुछ कर देगा, तो उस कारण जो है वो उनको हो जाएगा। बड़े जो होते हैं वो तो थोड़ा सेंसिटाइज हो जाते हैं इस चीज के लिए, तो उनमें कम देखने को मिलता है, वो तो रेयर एक्सीडेंटल हो जाता है कभी कभी बर्न। बट जो मोस्टली जो देखा गया है हाई रिस्क जो बर्न के हैं वो 24 मंथ्स और यंगर, ये उससे छोटे या 24 साल यानी 2 साल या उससे छोटे जो है बच्चे उनको ज्यादा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन, इन द केस ऑफ केमिकल बर्न
टू स्किन, हाउ शुड देन अफेक्टेड एरिया बी ट्रीटेड। तो केमिकल बर्न हुआ है, क्वेश्चन अंडरलाइन जहां पर आपको लगा है केमिकल बर्न हुआ है, तो स्किन के लिए हमने कैसे उसको ट्रीट करना है ये पूछ रहा है। तो वॉश द एरिया विद सोप नहीं करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, फ्लश करेंगे द एरिया फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स विद कूल रनिंग वाटर। तो क्योंकि केमिकल से हुआ है बर्न, तो केमिकल को वॉश आउट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम लगातार जो है 20 मिनट तक जो है कूल रनिंग वाटर जो है उसमें हम क्या करेंगे, अपनी जो हैंड है उसको रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, बोन्स सेटर्स इनटू फ्रेगमेंट्स इज कॉल्ड। तो कोई बोन है अगर वो सेटर हो रही है फ्रेगमेंट्स में, तो उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो एक फ्रैक्चर होता है, इसका टाइप होता है, ठीक है। तो फ्रैक्चर क्या होता है, ए डिसकंटिन्यूटी इन बोन, ठीक है। अगर कोई बोन है, दो बोने हैं वो जुड़ी हैं आपस में, अगर वो डिसकंटिन्यू होगी जुड़ना, तो उसको कंडीशन को हम बोलेंगे फ्रैक्चर, ठीक है। तो कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि वो बोन है फ्रेगमेंट्स में, फ्रेगमेंट मतलब टुकड़े टुकड़े, जैसे एक बोन होगी उसके छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 11th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंजरीज टू द बोन्स इज एक्चुअली ब्रोकन इन स्मॉल क्रैक और माइनर फॉर्म। तो हेयर लाइन जो फ्रैक्चर होता है उसमें क्या होता है कि जो बोन को इंजरी हुई होती है वो स्मॉल क्रैक या माइनर जो है आपका फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं हेयर लाइन, ठीक है। बाल बराबर फ्रैक्चर जो बोलते हैं ना, हेयर लाइन फ्रैक्चर बोला जाता है, ठीक। 12th है, विच ऑफ दीज फ्रैक्चर नेसेसिटेट्स द यूज ऑफ बोन सीमेंट और अदर इम्प्लांट। तो जो कंपाउंड फ्रैक्चर है उसमें जो है जरूरी हो जाता है कि हम जो है बोन सीमेंट यानी और उसका इम्प्लांट जो है इम्प्लांट करेंगे, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर्ली अलाइन हो सके, जुड़ सके, ठीक है। बोन सीमेंट का मतलब है प्लास्टर से मतलब, ठीक है, प्लास्टर वहां पर हम लगाते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर्स में, ठीक है। कंपाउंड मीन जब एक से ज्यादा जहां पर फ्रैक्चर हो रहे हो, कॉम्प्लेक्स हो, बहुत टिपिकल हो, ठीक है। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, मिस्टर रमाकांत met with an accident and his right femur broke at 3 places. The cuts, a clean break and the 4 pieces were put back together in their original place. What kind of fracture did have? तो ये मल्टीपल फ्रैक्चर था, एक्सीडेंट हुआ है उनका, तो 3 डिफरेंट प्लेसेस पे ब्रोक हो रखी है फीमर। फीमर आप जानते होंगे सबसे लॉन्गेस्ट जो बोन है बॉडी की, ठीक है। तो ये 4 पीसेस में हो गया, तो ओरिजिनल प्लेसेस में उसको पुट बैक किया गया है, तो ये मल्टीपल फ्रैक्चर का केस है, ठीक है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, कोल्ड क्लैमी स्किन कंबाइंड विद रैपिड ब्रीदिंग एंड पेल स्किन में बी साइन ऑफ। तो ये साइन होता है शॉक का। जब शॉक का मतलब होता है आपकी स्किन जो है कोल्ड हो गई है, क्लैमी हो गई है और आपकी ब्रीदिंग जो है इंक्रीज हो गई है, और उसके साथ साथ आप पेल स्किन के आपकी वो हो गई, ठीक है। तो ये होता है शॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, डू नॉट मूव ए पर्सन हु इज शॉक इफ यू सस्पेक्ट दे हैव। तो शॉक वाला जो पेशेंट होता है, अगर शॉक के कई कारण हो सकते हैं, एक्सीडेंटल भी हो सकता है, ठीक है, सडन बीपी का फॉल या राइज भी हो सकता है, या शुगर लेवल लो, ठीक है, बहुत कारण से होता है शॉक। ऐसा नहीं है कि एक तो जब शॉक होगा तो उस कारण क्या होगा, पेशेंट जो है अपना जो होश है वो नहीं संभाल पाएगा, इट मे बिकम अनकॉन्शियस। तो इस केसेस में क्या होता है, इंजरी होने के चांसेस फर्दर रहते हैं। तो हमको जो है जो पेशेंट स्पाइनल इंजरी वाला है उसको मूव नहीं करना है, ये बहुत प्रिकॉशनरी होता है, ठीक है। तो स्पाइनल इंजरी वाले को मूव नहीं करना है, ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी अन्य जो है शॉक के सिम्टम्स है, रैपिड पल्स हो गया, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाना, कोल्ड स्किन हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, शॉक में बी कॉज्ड बाय। शॉक जो है इनमें से मैंने बोला आपको ब्लड लॉस जो कि एक्सीडेंटल हो सकता है, बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन है, या पॉइजन आपने ले लिया है जिसके कारण हमारा बॉडी का जो एड्रेनलिन और अन्य जो हार्मोन्स हैं जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो जिसके कारण बीपी भी हमारा इंक्रीज हो जाता है, पल्स। ये सब क्या है, मैकेनिज्म है बॉडी का, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो कॉजेज हैं हमको शॉक में देखने को मिलते हैं, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, साइन एंड सिम्टम ऑफ फेंटिंग इज नॉट इंक्लूड। तो फेंटिंग हो जाती है, ठीक है, तो फेंटिंग में मतलब कोई आदमी बेहोश हो रहा है, तो उसमें जो है कौन से साइन और सिम्टम जो है यहाँ पर नॉट इंक्लूड हुए।
तो अनकॉन्शियस होगा वो, ठीक है। इरेगुलर उसकी हार्ट बीट होगी, नोजिया, डिजनेस और लाइट डार्कनेस, वो कहेगा मेरे आंखों के आगे अंधेरा चाह रहा है। तो ये सारे जो है साइन एंड सिम्टम है फेंटिंग के, ठीक है। तो नॉट इंक्लूड जो है पैल्पिएशन, जो नहीं होता है, ठीक है। पैल्पिएशन मतलब अपनी जो हार्ट है हम उसको खुद से बीट महसूस करते हैं, मतलब हमें खुद मतलब एहसास हो जाता है हमारी थोरेसिक कैविटी में कि हाँ ये हमको हो रहा है, ठीक है। धक धक एक अलग टाइप का, ठीक, तो उसे बोलते हैं पैल्पेशन। नेक्स्ट है 18th, फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर फेंटिंग मैनेजमेंट। तो फेंटिंग अगर किसी को हो रही है तो उसके लिए फर्स्ट मैनेजमेंट क्या है, कॉल द एम्बुलेंस एंड शिफ्ट, ये लेटर करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम वहां पर सबसे नजदीक में है तो हम क्या करेंगे, मेक द पर्सन, सबसे पहले उसको लाई डाउन कराएंगे और 15 मिनट्स और सिट इफ द लाइट हेडनेस प्रेजेंट, ठीक है। तो ये हम उसको सबसे पहले करेंगे, ना हम उसको ओवरडोज देंगे, ना के साथ हमारे साथ जो अन्य अगर लोग हैं तो वो ये काम कर सकते हैं कि एम्बुलेंस को बुला सकते हैं, ठीक है। और पेशेंट लेग अबव द लेवल ऑफ हिज लेग, ये भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी बी जो ऑप्शन है, सबसे पहले पेशेंट अगर कोई अनकॉन्शियस है हम उसको क्या करेंगे, लाई कराएंगे फ्लैट, जो भी हमारे पास वहाँ पर अवेलेबिलिटी है 15 मिनट्स के लिए, ठीक है, या उसको बैठाएंगे, ठीक है। तो दोनों में से एक चीज कराएंगे, ठीक है। देन आफ्टर ऑल वी विल सी हिज ओरिएंटेशन, we can ask him some question. If he seems to be good, then only we will not refer. Then if he is not well, then we will call ambulance and shift it to the hospital setup, ठीक है, where he can take proper treatment. Next 19 question, how should you can open the airway of an unconscious casualty. Airway of an unconscious casualty should be opened by some techniques are there that are known as maneuvers, ठीक है। तो इसमें हम हेड टिल्ट एंड चिन टिल्ट लिफ्ट वाला जो मैन्यूवर है उसके थ्रू हम जो करेंगे क्या, जो एयरवे जो ब्लॉक हुई है, ठीक है, अनकॉन्शियस जो पेशेंट है, तो उसको हम हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट वाले मैन्यूवर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग वुड यू चेक टू सी इफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी इज ब्रीदिंग नॉर्मली। तो कितने समय के लिए देखना है, 20th का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एटलीस्ट 10 सेकेंड्स, ठीक है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एटलीस्ट जो है 10 सेकेंड्स के लिए आपको अनकॉन्शियस पेशेंट की जो ब्रीदिंग है उसको हमने वॉच करना है और ये जज करना है कि ये नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट रेशियो ऑफ सीपीआर इन अडल्ट। तो सीपीआर का जो अडल्ट में है 30:2 है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और चिल्ड्रंस में आपका सी वाला ऑप्शन चिल्ड्रन में हो जाएगा एंड ये अडल्ट में हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीआर मीन्स कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है 22, व्हाट शुड यू फर्स्ट एक्शन बी व्हेन ट्रीटिंग एन इलेक्ट्रिक बर्न। तो इलेक्ट्रिक बर्न के केस को हम कैसे ट्रीट करते हैं, सबसे पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं, चेक फॉर डेंजर एंड इंश्योर दैट द कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रिकल सोर्स इज ब्रोकन। सो सबसे पहले ये हम देखेंगे कोई पेशेंट अगर किसी को इलेक्ट्रिकल बर्न हुआ है तो कहीं अभी भी वो कॉन्टैक्ट में तो नहीं है उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या अप्लायंस के या सोर्स के, ठीक है, वो उसको हम सबसे पहले वो करेंगे, ठीक है। वॉश द बर्न विथ, ये वॉश नहीं करना है, ठीक है, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इंश्योर दैट कैजुअलिटी इज स्टिल ब्रीदिंग, ये हम करेंगे लेकिन एट ए लेटर स्टेज, ठीक है। चेक द लेवल ऑफ रिस्पॉन्स, दिस ऑल्सो विल बी एट ए लेवल। तो फर्स्ट एक्शन पूछ रहा है तो क्वेश्चन को जरूर डबल रीड जरूर कीजिए, उसकी क्या डिमांड है, वो किस तरह का आंसर चाह रहा है, ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd, विच मेडिकल कंडीशन विल डेवलप फ्रॉम सीवियर ब्लड लॉस। अगर सीवियर ब्लड लॉस हो रहा है तो शॉक होगा, डेफिनेट सी बात है, ठीक है। उसमें भी कौन सा वाला शॉक होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक, ठीक है। अलग अलग टाइप के शॉक होते हैं। हाइपोवोलेमिक शॉक जो है आपका ब्लड लॉस या फ्लूइड लॉस जो भी है बॉडी से अगर हो रहा है तो उसमें होगा, ठीक है। 24th क्वेश्चन है व्हाट इज ए फेंट। तो फेंट क्या है, बेहोशी क्या है, ए ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, अपना होश कुछ समय के लिए जो है ना होना ही जो है फेंटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है 25th, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ शॉक इंक्लूड्स। तो शॉक के क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं, देखो कोल्ड एंड क्लैमी स्किन होगी, रैपिड एंड फीबल पल्स होगी, सैलो ब्रीदिंग होगी, ठीक है। तो ये सारे जो है ऑल ऑफ द अबव आर द साइन एंड शॉक ऑफ शॉक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 क्वेश्चन है ओवरवेलमिंग इन्फेक्शन एंड रिजल्टिंग वैसोडाइलेशन कैन लीड टू द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ शॉक। तो ओवरवेलमिंग अगर कोई इन्फेक्शन है और वैसोडाइलेशन उससे हो रहा है मींस डायलेशन ऑफ द
वेसल्स, ब्लड वेसल, तो ये क्या हो जाएगा, कार्सिनोजेनिक है, ठीक है, कार्सिनोजेनिक शॉक बोलेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट शुड यूर फर्स्ट एक्शन बी व्हेन डॉग बाइटिंग, अगर डॉग बाइटिंग हो रही है तो पहला ऑप्शन क्या है होता है, उसको हम जो भी है वुंड जहाँ पर भी उसने काटा है उसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे सोप और वाटर के अंदर, ठीक है, कंटिन्यू जो फ्लोइंग वाटर है, ठीक है। तो ये हमारा प्रायोरिटी मैनेजमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, द फॉलोइंग इज द साइन एंड सिम्टम ऑफ स्नेक बाइट्स एक्सेप्ट, तो स्नेक बाइट का जो है वो क्या है, डिक्रीज हार्ट रेट, ठीक है, ये नहीं होता है उसमें, ठीक है। बाकी नंबनेस हो जाएगी, ड्राउजीनेस होगी और ब्लीडिंग और स्पीच में जो है डिफिकल्टी महसूस करेगा, ठीक है। ओनली द थिंग जो नहीं होती है वो है हार्ट रेट जो है डिक्रीज नहीं होता है बल्कि इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि पैनिक करता है ना इंसान की, उसको सांप ने काट दिया तो डेफिनेट सी बात है नर्वसनेस होगी तो हार्ट रेट जो है ऊपर जाएगा। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फ्लूइड इन बर्न इज नॉट कंसिडर्ड, तो इसमें से जो है हम हमारा ये आर एल 1.5 ml पर केजी पर परसेंटेज TBSA यानी टोटल बर्न सरफेस एरिया, TBSA का फुल फॉर्म है, तो ये भी यूज होता है। डेक्सट्रोजिन वाटर 200 ml फॉर एडल्ट, ये भी यूज होगा। कोलाइड्स एंड RL बट हाफ ऑफ द अमाउंट, ये भी यूज होता है फॉर्मूला। तो एडमिनिस्टर जो है 2000 ml NS विद इन 4 आवर्स, ये जो है नहीं एप्लीकेबल है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, NA हो जाएगा, ठीक है। यही पूछा था कि कौन सा कैलकुलेशन में हमारा फ्लूइड कैलकुलेशन एक अहम रोल करता है, जिसका हम कैलकुलेट करते हैं पार्कलैंड फॉर्मूला है, पार्कलैंड फॉर्मूला होता है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि पार्कलैंड फॉर्मूला किसके लिए यूज होता है, तो आपको ये करना है कि दिस इज यूज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्लूइड इन ए बर्न केस, ठीक है। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन है सीजर्स कैन बी कॉज्ड बाय, तो सीजर्स जो है आपका कोई ब्रेन इंजरी या लेफ्ट स्कार टिश्यू और अदर डैमेज है उसके कारण इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, ब्रेन में, या डैमेज हुआ है ब्रेन को, या मॉल फंक्शनिंग है कोई जीन आपकी बाय बर्थ, तो ये सारे कॉजेज क्या है, सीजर्स के हैं, ठीक है। नेक्स्ट 31st क्वेश्चन, व्हाट शुड यू फर्स्ट एक्शन बी टेकन व्हेन फॉरेन बॉडी इन इसोफेगस, अगर कोई इसोफेगस यानी भोजन जो फूड पाइप है इसमें कोई फॉरेन बॉडी है तो हेमलिक जो मैन्यूअर है उसके थ्रू हम उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 31 का जो है C हो जाएगा, ठीक। अब हम इसमें थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। डिजास्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एज ए GS पार्ट और एज ए पार्ट टू। डिजास्टर जो है हॉस्पिटल सेटअप में भी हो सकते हैं, हैजार्ड्स हो सकते हैं, बर्न हो जाते हैं हॉस्पिटल केसेस में, आग लग जाती है, ठीक है, फायर हैजार्ड हो जाता है और भी कई हैजार्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो नेचुरल हैजार्ड्स हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हाँ, ये पहला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, ट्रिमर्स दैट हैव अकर्ड इन अर्थ आर नोन एज, तो जो अर्थ में जो ट्रिमर अगर होते हैं, जो झटके महसूस होते हैं, उन्हें हम अर्थक्वेक बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं, ठीक है। तो महसूस भी किया होगा आपने, जब भूकंप कभी आता है तो जो अर्थ है शेक करने लग जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए सिस्मोग्राफ जो है यूज होता है, ठीक है। और रिक्टर स्केल पर इसको मापा जाता है, ठीक है, रिक्टर स्केल होता है। तो ये भी पूछता है रिक्टर स्केल से हम क्या मापते हैं, तो अर्थक्वेक मापते हैं, ठीक है। और उसको जो रिक्टर स्केल से जो भी रीडिंग आएगी वो किस ग्राफ में आएगी, सेस्मोग्राफ, ठीक है, सेस्मोग्राफ, ठीक। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं तो ये आपको पता होने चाहिए, तो ये न्यू दिल्ली में जो है लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन इसका देखते हैं, नेचुरल डिजास्टर इज, तो नेचुरल जो डिजास्टर होता है वो क्या होता है, इनमें से देखो रोड एक्सीडेंट, जो भी ये भी मैन मैन के कारण, गलती के कारण होता है, ठीक है, रोड एक्सीडेंट, ठीक है। कई बार होता है कि कोई पर कोई फॉल वगैरह, पहाड़ गिर गया, वो अलग चीज है, लेकिन मोस्टली जो रोड एक्सीडेंट होते हैं ड्यू टू केयरलेसनेस एंड नॉट ओबिंग ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। नेक्स्ट है टेररिस्ट अटैक, ये भी आदमी ह्यूमंस की वजह से है, ठीक है। नेक्स्ट बिल्डिंग एंड ब्रिज कोलैप्स, ये भी ह्यूमंस की नेग्लिजेंस इन द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो फ्लड है ये हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, फ्लड जो है नेचुरली होता है जब अत्यधिक बारिश हो जाती है, ठीक है, या कुछ उसमें और भी फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग होते हैं फ्लड्स के लिए, ठीक है। तो नेचुरल डिजास्टर का एग्जांपल फ्लड है, ठीक है। बाकी जो है ये सब मैन मेड डिजास्टर है, मैन मेड, ठीक है।
ये भी याद रखिए, कैटेगरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ, सुनामी। सुनामी क्या है? आपको पता होगा, सुनामी जो है अर्थक्वेक जब आ जाता है हमारे समुद्री जो जितने भी समुद्र के नीचे पानी है, पानी के नीचे जो जमीन है, क्रस्ट बोलते हैं, अर्थ सी क्रस्ट बोलेंगे उसे, ठीक है। तो वहां पर जो है अगर भूकंप आ गया तो झटकों से क्या होगी, लहरें उठेंगी, तो उसी को लहरों को हम सुनामी बोलते हैं, ठीक है। तो अर्थक्वेक जन व्हेन अकर्स इन द अर्थ ओशियन क्रस्ट दैट इज कॉल्ड एज सुनामी, ठीक है। नेक्स्ट है मैन मेड डिजास्टर इज। मैन मेड जो डिजास्टर है वो कौन सा है? रोड एक्सीडेंट, मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी जो आपका सुनामी हो गया, साइक्लोन हो गया, हीट वेव हो गया, ये सब क्या है? नेचुरली, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट इज स्पीड ऑफ सुनामी वेव्स। तो सुनामी वेव्स की जो स्पीड होती है वो होती है 800 किलोमीटर पर आवर। इससे भी ज्यादा हो सकती है, अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जनरली जो एवरेज स्पीड है 800 किलोमीटर पर आवर की है, उससे वो जो है वेव्स उठती हैं, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द थ्री फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो थ्री फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है? तो पहला है आपको प्रिपरेशन करना है, देन रिस्पॉन्स होना है, देन रिकवरी, ठीक है। तो प्रिपरेशन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी, PRR, दैट इज प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, देन रिस्पॉन्स, देन रिकवरी, ठीक है। तो ये थ्री फेजेज हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एक्रोनियम ISDR स्टैंड फॉर, ठीक है। ISDR का मतलब क्या होता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ISDR का मतलब होता है आपका इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, तो ISDR, ठीक है, ये याद रखेंगे। इंटरनेशनल, I फॉर इंटरनेशनल, S फॉर स्ट्रेटेजी, D फॉर डिजास्टर एंड R फॉर रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सुनामी वेव्स वाज जनरेटेड वन अर्थक्वेक जनरली। तो कितना होता है सुनामी, अगर कोई अर्थक्वेक आ रहा है तो उसमें 10 से 12 वेव्स जो है एवरेजली जो है आती हैं, ठीक है।